हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके ना। देखिए इस एक्सरसाइज के लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये देखिए वेरिएबल्स आर सेपरेबल के फॉर्म पे बेस्ड है। ओके ना। तो इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको स्टेटमेंट इसके लिए बताया था कि हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हमारे एक्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग dx के तरफ पुट कर लेते हैं एंड जो हमारे y के फंक्शन होते हैं उनको हम लोग dy के तरफ पुट करके बोथ साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके तो चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 5x प्लस 7। राइट, अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में dy इक्वल्स टू 5x प्लस 7 और यहां हो जाएगा हमारा dx। अब देखिए हमारे जो है वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। अब इसको हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे देखिए अभी हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 7 dx। अब यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए हम 5x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x एंड यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे अ कांस्टेंट c। ओके तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7x प्लस c। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन को राइट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स। ओके ना। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं डी वाई इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स और यहां हो जाएगा हमारा dx। अब इसको राइट कर लेंगे हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए यहां से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन को बोथ टर्म पे सेपरेट कर लिया क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो टर्म वाइज सेपरेबल होता है। ओके ना। तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। तो देखिए हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है हमारा माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एंड x का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं प्लस सी। आप चाहे तो ये माइनस में वैल्यू है इनको 1 इस साइड कर सकते हैं। आपका जो आंसर है उसी तरह से दिए हुए हैं। ओके ना। और एलसीएम भी लिए है तो पहले इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी y प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। अब 2 एलसीएम ले लेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 2y प्लस 2 कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2c। ओके अब देखिए जो हमारा 2c ये कांस्टेंट है तो इसके प्लेस में हम किसी अनदर कांस्टेंट को पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2y प्लस 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। तो इसको भी देखिए हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो यहां से हमें वैल्यू आ जाएगी डी वाई इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो वैल्यू मिलेगी हमें इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x log x dx। अब यहाँ पे देखिए 2 फंक्शंस हमें मिल रहे हैं x इंटू वाई के फॉर्म में या u इंटू वी के फॉर्म में। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा log x फर्स्ट फंक्शन एंड x हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन और इसको अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा y और इसको देखिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे।
तो यहाँ होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आ गया हमारा log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का ddx हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब यहाँ से देखिए x से 1 पावर x का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x एंड माइनस यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2 हमारा कॉमन हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस कर लेंगे हम c। इसका आंसर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं, ओके ना। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x और ये देखिए माइनस हो जाएगा एंड ये देखिए 1 अपॉन 2 एंड अपॉन में 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, राइट। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको आंसर दिए हुए थर्ड का नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ddx ऑफ y, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ddx ऑफ y प्लस 2x इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। मैं चेक कर लेता हूं, ओके करेक्ट है हमारा, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये टर्म है 2x, इसको हम लोग इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ddx ऑफ y, ये सॉल्यूशन का पार्ट है हमारा। ddx ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर 3x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2x। अब सेपरेट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा dy इक्वल्स टू e टू द पावर 3x माइनस 2x और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू पावर 3x dx माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन x dx, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा y इक्वल्स टू, इसका देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी e टू पावर 3x अपॉन 3 एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस हो जाएगा c। यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाती है हमारी y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को राइट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x प्लस 1 ddx ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए इनको इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्यूशन का पार्ट है ये, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ओके ना। अब देखिए इसको राइट कर लेंगे हम लोग, ddx ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब यहां से देखिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, राइट कर लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब ये देखिए हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं है, इसको हमको इंटीग्रेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेना होगा, मतलब ये डिवाइड होगा हमारा, या इसको देखिए हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कर लेते हैं एंड 1 सबट्रैक्ट कर लेते हैं एंड डिनोमिनेटर जो वैल्यू है हमारी एक्स प्लस 1 इसको एज इट इज राइट करेंगे। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिलीट करता हूं एंड इसको अभी देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी y एंड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये देखिए जो हमारा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको वन पार्ट हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन राइट कर लेंगे हम एक्स प्लस 1 dx एंड प्लस राइट कर लेंगे हम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। कहने का मतलब ये जो हमारा इंटीग्रेशन था इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट के अपॉन में ये वैल्यू और इसके अपॉन में ये वैल्यू, ये हो गया। अब देखिए इसको राइट कर लेंगे हम लोग y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे ब्रेक हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1
इंटू एक्स प्लस वन एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स प्लस वन dx और ये हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन dx। अब यहाँ से देखिए जो हमारा x प्लस वन है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है y इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस वन dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस वन dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखिए y इक्वल्स टू आ जाएगा वैल्यू हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस वन एंड प्लस कांस्टेंट आ जाएगा c। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अब मैं इसको यहां से हटा के क्वेश्चन नंबर 6 को राइट करता हूं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x प्लस वन होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स ई टू पावर एक्स। मैं देख लेता हूं मैंने राइट करा है नहीं, ठीक है। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट हमने यहाँ पे राइट करा है। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको राइट करेंगे हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है हम अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा डी वाई इक्वल्स टू एक्स ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, की हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम राइट करते हैं x प्लस वन एंड माइनस वन, ये जो हमारा x था इसको, और ये हो जाएगा हमारा e टू पावर x एंड डिनोमिनेटर जो वैल्यू है हमारी इसको एज इट इज रखते हैं x प्लस वन और ये हो जाएगा हमारा dx। अब देखिए हमने यहाँ पे x प्लस वन माइनस वन इसलिए राइट करा कि डिनोमिनेटर में हमारा x प्लस वन होल स्क्वायर है, सॉरी इसको हम लोग उस तरह से राइट करेंगे। तो अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा y एंड इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा ये जो पार्ट है इसको राइट करेंगे हम x प्लस वन ई टू पावर x एंड माइनस ई टू पावर x अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस वन होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए मैंने टू पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लिया न्यूमरेटर को, अब इसको हम लोग टू इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस वन ई टू पावर x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई टू पावर x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx। अब यहां से देखिए जो हमारा ये x प्लस वन है इसका वन पावर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू पावर x अपॉन x प्लस वन dx एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई टू पावर x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए ये भी हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा, और ये जो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक स्टैंडर्ड केस है जिसमें हमें टू इंटीग्रेशंस मिलते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो सेकेंड पार्ट हमारे सामने इसके इंटीग्रेशन में आ जाता है विथ अपोजिट इन साइन इसके। तो अब देखिए इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये e टू पावर x हमारा हो जाएगा देखिए सेकेंड फंक्शन, और इसको हम लोग लेट कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारी। तो अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ई टू पावर एक्स, एंड यहाँ आता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारा वन अपॉन एक्स प्लस वन है, इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस वन हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आएगी वन, तो यही वैल्यू हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल का, एंड ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई टू पावर एक्स। ओके, ये वैल्यू हो गया dx, और ये जो हमारा है इंटीग्रेशन इसको हम एज इट इज राइट करेंगे ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू
यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी e टू पावर x अपॉन x प्लस 1, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, इंटीग्रेशन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी e टू पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, और ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको एज इट इज राइट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन e टू पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, और ये देखिए हमारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो यही हम राइट कर लेंगे प्लस c। ओके ना, ये देखिए हमारा जो है अपोजिट इन साइन आ गया हमारे सामने, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसका जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं। इसका फाइनल आंसर होगा हमारा y इक्वल्स टू e टू पावर x अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ddx ऑफ y, मैं यहां से हटाता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x प्लस है x e टू पावर x, x e टू पावर x, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके ना, ये डिलीट हो गया टोटली। अब देखिए इसको राइट कर लेंगे हम लोग, dy इक्वल्स टू साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x प्लस x e टू पावर x dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x प्लस x e टू पावर x dx। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू दिया है साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे देखिए जो साइन क्यूब x है इसको हम लोग कॉस में भी कन्वर्ट कर लेंगे इसके कुछ पार्ट को। तो ये देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये देखिए जो वैल्यू है हमारी इसको हम राइट करेंगे साइन x, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन स्क्वायर x, तो इसको हम राइट कर लेते हैं साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर लेते हैं dx एंड प्लस इसको देखिए राइट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन x e टू पावर x dx। अभी इसको हम लोग देखिए और सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन x, और ये जो साइन स्क्वायर x है इसको राइट कर लेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये जो हमारी वैल्यू है कॉस x इसको एज इट इज रखते हैं, और ये हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x e टू पावर x dx। अब ये देखिए जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें हम लोग लेट कर लेंगे cos x इक्वल टू t, तो ये हमारा हो गया देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट cos x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, या हम राइट कर लेंगे साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt। ओके, अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो देखिए ये हमारा जो इंटीग्रेशन है अब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, ये देखिए साइन x dx के प्लेस पे मैं माइनस dt पुट करना है तो मैंने माइनस यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट ओवर इंटू टी स्क्वायर डी टी, और जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन है ये हमारा एज इट इज अभी रहेगा, इसको मैं राइट कर लेता हूँ x e टू पावर x dx। ये हमारा हो गया फॉर, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, चलिए इसको भी अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू एंड मल्टीप्लाई करके इसको राइट करते हैं, देखिए माइनस साइन का हम टी स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा टी टू द पावर 4 dt, देखिए माइनस टी स्क्वायर है ना, इसमें टी का मल्टीप्लाई कर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस टी टू द पावर 4 होगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस माइनस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, और ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको एज इट इज राइट करते हैं एक्स ई टू पावर एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, टोटल हटा लेता हूँ यहाँ से इसको।
चलिए अब देखिए जो हमारा है ये वैल्यू हमारी y एज इट इज रहेगी एंड t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी t टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा टी क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस ये देखिए हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट होगा तो इसको देखिए ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा हमारा x e टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 1 एंड e टू पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e टू पावर x dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं y इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस x e टू पावर x और इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी e टू पावर x एंड प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा y इक्वल टू देखिए जाएगा हमारा cos टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस x e टू पावर x माइनस e टू पावर x प्लस c। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। ये हमारा है क्वेश्चन 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए जो हमारा फॉर्म है ये इसको हम लोग cos 2x वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बट देखिए कैसे ये कन्वर्ट होगा। ये हो जाएगा हमारा देखिए अभी इसको इसी तरह से राइट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेते हैं cos स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस इसको राइट कर लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इस तरह से। अभी देखिए हमारा जो वैल्यू है ये मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए जो हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इसकी हमारी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab राइट। तो इसके हेल्प से हम लोग ये जो वैल्यू हमारे देखिए इसके प्लेस में हम इस तरह के वैल्यू राइट करेंगे तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर एंड यहाँ पे राइट कर लेंगे हम लोग माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्योंकि देखिए ये जो हमारी वैल्यू है a के प्लेस पे हमारा cos स्क्वायर x तो हमने राइट कर लिया cos स्क्वायर x एंड b के प्लेस पे हमारा वैल्यू है sin स्क्वायर x तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर देखिए हो गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab ये वैल्यू हो गया। अब देखिए ये हम पे हमारा जो वैल्यू है डी डी एक्स ऑफ वाई चल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अब ये देखिए वैल्यू होती है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस। अब इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं ये जो हमारा 2 है इसको हम कर लेते हैं 4 एंड अपॉन कर लेते हैं 2 इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लिया और जो बाकी हमारी वैल्यू है उसको एज इट इज राइट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हो गई हमारी राइट। अब देखिए मैंने इसको 4 करा है तो इसको हमें डिवाइड नहीं करना है इसको हमें देखिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस इसको राइट करते हैं 1 अपॉन 2 और ये देखिए जो वैल्यू हमारी 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इसको राइट कर लेंगे हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ये जो वैल्यू है। अब देखिए इससे हमारा जो है फॉर्म अब कन्वर्ट हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू जो है हमारी होती है साइन 2x एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर 2x। ओके ना ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जो 1 है हमारा इसको अब हम लोग साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन इस 1 को हम राइट कर लेंगे cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x एंड इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए इसमें से इसको माइनस कर लेंगे
तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x, और यहाँ पे देखिए हमारा 1 साइन स्क्वायर 2x है और यहाँ पे हमारा हाफ साइन स्क्वायर 2x है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखिए इस dx को इस साइड ले जाएंगे। अब यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी dy इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, और यहां आ जाएगा हमारा dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी, अब इसको मैं यहां पे राइट करता हूं। देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x dx। अब यहां पे देखिए इसको हम लोग कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर लेंगे। यहां पे हम राइट कर लेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर 2x वी गेट। अब इसको देखिए हम लोग कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड करेंगे, तो यहां से ये जो तुम्हारी वैल्यू है तो y इक्वल टू हो जाएगी y एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमको ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट कर लेना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके ना। अब ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, एंड यहाँ पे देखिए टोटल के अपॉन में हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा हमारा dx, और ये हमारा मेन अपॉन है, राइट। अब देखिए जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूं। यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर में हमारा वैल्यू है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर 2x, तो इसको हम राइट करते हैं। देखिए हो जाएगा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x एंड डिनोमिनेटर वैल्यू। देखिए जब कॉस स्क्वायर 2x को कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2। ये देखिए साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं tan स्क्वायर 2x, और यहाँ आ जाएगा हमारा dx, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट करेंगे tan 2x इक्वल टू t। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें, देखिए सेक स्क्वायर 2x, और यहाँ पे राइट करता हूं मैं dx। यहाँ पे देखिए 2x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, और इस साइड जाएगी तो डिनोमिनेटर में वैल्यू चली जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 1/2 dt। मैंने यहाँ पे जो 2 आएगा उसको हमने इस साइड सेंड कर लिया। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, अभी हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, ये देखिए जो 1/2 है इसको हम लोग राइट कर लेंगे 1/√2 स्क्वायर, एंड ये जो हमारा है tan स्क्वायर 2x, इसके प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी हमारी t स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा dt। अब देखिए इसको राइट करेंगे y इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 1/√2 t होल स्क्वायर dt। अब ये देखिए हो गया हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे y इक्वल्स टू 1/2, और इसको देखिए जब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी t/√2, इसको अगर हम लोग लेट करते हैं किसी अनदर वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये जो हमारा √2 है मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा √2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स t/√2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। अब देखिए जो हमारा √2 है, ये 2 से √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो t की वैल्यू है हमारी tan 2x, एंड अपॉन वैल्यू आ जाएगी हमारी √2, और ये हो जाएगा हमारा प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/x log x। इसको भी हम लोग देखिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे डी वाई को एंड डी एक्स को। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको राइट कर लेंगे डी वाई इक्वल्स टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/x log x, और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए इसको राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन x साइन स्क्वायर x, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं बोथ टर्म पे, और ये जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन 1/x log x, और ये हो जाएगा हमारा dx। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन स्क्वायर x है इसको हम लोग cos 2x वाले फार्मूले से इसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x, और ये देखिए इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल टू हो जाती है हमारी 1 माइनस cos 2x/2 के, और ये हो जाएगा हमारा dx। एंड यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है इसको एज इट इज राइट करते हैं 1/x log x dx। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से टू पार्ट्स हमें मिल जाएगा, मतलब टू इंटीग्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ से देखिए हमें log x को t कर लेना होगा लेट, तो यहाँ से मैं ये जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखिए जो हमारा इस साइड वैल्यू है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y, तो मैं इसको इंटीग्रेट करके राइट कर लिया वैल्यू। अब देखिए हो जाएगा हमारा ये y इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटीग्रेशन x dx, और ये हो जाएगा हमारा देखिए माइनस इंटीग्रेशन x cos 2x dx एंड अपॉन हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा माइनस 1/2। एंड ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको एज इट इज राइट कर लेते हैं इंटीग्रेशन 1/x log x dx। तो ये तो देखिए हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे देखिए हमें log x को लेट कर लेना होगा t, तो ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन, और इसको मैं राइट कर लेता हूँ सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन सेकेंड इंटीग्रेशन लेट log x इक्वल्स टू t। तो इसका देखिए डिफरेंशियल वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/x dx इक्वल्स टू dt। अब ये देखिए हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसको अभी हम एज इट इज राइट करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx, और ये देखिए अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/t dt के फॉर्म में। राइट, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए अभी हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये देखिए हमारा जो है u इंटू वी के फॉर्म में है, मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1/2 कॉमन। अब यहाँ पे देखिए होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा x एंड cos 2x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी sin 2x अपॉन 2 एंड माइनस होता है हमारा इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 एंड cos 2x का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी sin 2x अपॉन 2 dx। ये ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज, और ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस ये 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी log t। राइट, ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हम चाहे तो प्लस c भी राइट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है तो कर लेते हैं। अभी देखिए हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा -1/4 x sin 2x, और ये देखिए जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -cos 2x अपॉन 2 एंड इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा +1/2, और इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा -cos 2x अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा हमारा प्लस log एंड t की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो t की वैल्यू है हमारी देखिए log x, तो ये हो जाएगा log x एंड यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, एक चीज मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए ये 1/4 होगा ना, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो
ये 4 हो जाएगा। चलिए अब करेक्ट हो गया ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4 एक्स साइन 2x। अब देखिए ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1/8 कॉस 2x और ये हो जाएगा हमारा प्लस लॉग मॉड, ये मॉड है लॉग x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। ओके तो ये हमारा हो जाएगा आंसर फाइनल क्वेश्चन नंबर 9 का। मैं चेक कर लेता हूं आंसर। ओके ना, यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा √a+x dx प्लस एक्स dy इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 10 को राइट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा √a+x dy प्लस एक्स dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, dy को एंड dx को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये x का वेरिएबल है तो इसको हम लोग इसके अपॉन में राइट कर लेंगे। तो पहले हम इसको राइट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए √a+x dy इक्वल्स टू माइनस एक्स dx। मैंने इस टर्म को इस साइड प्लेस कर लिया, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन √a+x और ये हो जाएगा हमारा dx। ये हो गया। अब इसको राइट कर लेते हैं हम लोग। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये हो जाएगा हमारा देखिए इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन √a+x और ये हो जाएगा हमारा dx। अब यहां से देखिए जो हमारा वैल्यू है डिनोमिनेटर में रूट में, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे। t के इक्वल लेट a+x इक्वल्स टू t। तो यहां से देखिए हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू dt के। अब इसको हम लोग राइट करते हैं t के फॉर्म में। तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हमारा इंटीग्रेट होके y हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम y राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। देखिए x की वैल्यू हम t के फॉर्म में पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा t माइनस a। तो न्यूमरेटर हो गया हमारा t माइनस a एंड अपॉन में हो जाएगा हमारा t टू द पावर 1/2 और ये हो जाएगा हमारा dt। अब इसको राइट कर लेंगे हम लोग y इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन t अपॉन t टू द पावर 1/2 dt और इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा a एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t टू द पावर 1/2 dt। ओके अब ये देखिए हमारा t के पावर हाफ वैल्यू है, इसको t के 1 पावर में से माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/2 dt एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस a इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 1/2 dt। देखिए डिनोमिनेटर में हमारा है ना t के पावर 1/2, न्यूमरेटर में इसको ले जाएंगे तो पावर हमारा माइनस 1/2 हो जाएगा। अभी हो गया y इक्वल्स टू माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा वैल्यू t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। ओके ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे y इक्वल्स टू, ये जो हमारा नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका तो ये हो जाएगा हमारा -2/3 एंड t की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए t का वैल्यू हमारा a+x तो यहाँ पे आ जाएगा ये a+x टू द पावर 3/2 और ये हो जाएगा देखिए भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी +2a और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a+x टू द पावर 1/2 एंड प्लस c। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। आपको देखिए अगर ये रूट में वैल्यू दी है तो आप रूट में राइट कर सकते हैं क्योंकि पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है। ओके ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अब मैं 10 को यहां से डिलीट कर लेता हूं। नोट कर लीजिए आप लोग 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू हमारा √4 माइनस y स्क्वायर। ओके मैं 4 को इस तरह से राइट कर लेता हूं। ये देखिए जो है हमारा वो जो सेकेंड फॉर्म होता है हमारा वेरिएबल्स आर सेपरेबल का, ये उस फॉर्म में है। ओके ना, अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y अपॉन √4 माइनस
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो राइट करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ये देखिए जो 4 है हमारा, इसको हम राइट कर लेंगे 2 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dy एंड इक्वल्स हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dx। अब ये देखिए हो गया हमारा 1/a² माइनस x² वाला फॉर्म, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है हमारी साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हमारा y, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स y/2। a का वैल्यू है हमारा 2, तो ये हो जाएगा y/2 एंड इक्वल्स टू देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x एंड यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा हमारा +c। ओके ना, तो इस तरह से वैल्यू आ गई आपके। आप चाहे तो देखिए साइन इनवर्स को इस साइड ला सकते हैं, आंसर आपको किस तरह से दिया है वो देख लेते हैं। तो आपको ये वैल्यू इस तरह से दिए हुए हैं, साइन इनवर्स को इस साइड लाए हैं। ओके, तो ला सकते हैं इसको, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा साइन x एंड +c। इस तरह से वैल्यू आपकी आई हुई है। साइन इनवर्स y, क्वेश्चन का सॉरी मैं आंसर ही गलत देख रहा था, 11। ओके ना, यही आपका आंसर है। ठीक है, सॉरी मैंने आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का देख लिया, यही आपका आंसर है, राइट ना। ये 11 का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू सेक y। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू सेक y, ये वैल्यू है हमारी। चलिए अभी इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में राइट कर लेता हूं इसको। अब ये जो वैल्यू हमारी सेक y, तो y के अपॉन में आएगा, तो ये देखिए हो जाएगी वैल्यू हमारी सेक y अपॉन सॉरी dy अपॉन सेक y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dx। इसको देखिए आप राइट कर सकते हैं cos y dy इक्वल्स टू dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए cos y का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा sin y एंड इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड +c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को राइट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 to the power -y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं dy अपॉन 2 to the power -y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dx। अब ये देखिए 2 के पावर -y है, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 to power y dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग वी गेट। यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2 to the power y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx। अब ये देखिए हमारा a to power x जैसे होता है, यहाँ पे a to power y हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ये होता है हमारा 2 to the power y अपॉन वैल्यू हो जाती है हमारी log 2 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस c। कहने का मतलब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a to power x होता है हमारा a to power x अपॉन log a एंड प्लस c। तो ये इसी फॉर्मूले पे मैंने इस वैल्यू को राइट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 to power y अपॉन log 2 इक्वल्स टू x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, नोट कर लीजिए इसे। ओके ना, ये log 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लिए हैं आंसर में, तो आप भी मल्टीप्लाई करके शो कर लीजिए। चलिए इसको मैं इस रिजल्ट को उस टाइप में राइट कर देता हूँ। ओके ना, यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई हमारी 2 to the power y इक्वल्स टू इस log 2 का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा x log 2 एंड प्लस c log 2। तो ये भी देखिए हमारी कांस्टेंट ही वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे हम लोग जो है c डैश राइट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा x log 2 एंड प्लस c डैश। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर,
नोट कर लीजिए। अब देखिए जो आपके क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है वो आपके जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग जो 14 एंड 15 है उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें बताने होंगे। तो चलिए अब उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब मैं इसको हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, देखिए फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, मैं राइट करता हूं यहां पे उसको, फाइंड द पर्टिकुलर solution of e to power ddx of y is equals to x plus 1 given x equal to 0 and y equals to 3। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, ये हमारा e टू पावर ddx ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये e टू पावर ddx ऑफ y है, तो यहाँ पे हमें बोथ साइड जो है लॉग लेना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, जब हम लॉग लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ddx ऑफ y इंटू लॉग ई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग x प्लस 1। और यहाँ पे देखिए लॉग ई का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ddx ऑफ y इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1। ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा dy इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1 dx। ओके ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहां से हमें वैल्यू देखिए मिल जाएगी इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा log x का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, राइट। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और 1 हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो y यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy का वैल्यू हो जाएगा y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी log x प्लस 1 एंड 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी x एंड माइनस होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन x प्लस 1 एंड 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x और ये हो जाएगा हमारा dx। अब देखिए यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी y इक्वल्स टू x log x प्लस 1 और इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन, इसको राइट करते हैं हम लोग देखिए x प्लस 1 एंड माइनस 1 और अपॉन हम राइट कर लेंगे x प्लस 1 dx। अब इसको हम लोग टू पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे, तो देखिए y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x log x प्लस 1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। और ये देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx, इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसका यहाँ पे हमें 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, तो देखिए ये y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x log x प्लस 1 और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x, तो ये हो गया माइनस x एंड 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी log x प्लस 1 एंड प्लस आ जाएगा हमारा c। तो यहाँ पे देखिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है तो हमें c की वैल्यू गेन करना होगा, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूं, ओके ना। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे log x प्लस 1 है, ये कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा log x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस x और ये हो जाएगा हमारा प्लस c। ये जो वैल्यू है देखिए मैंने यहाँ से राइट किया है log x प्लस 1 एंड log x प्लस 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू मिलेगी x एंड यहाँ से मिलेगा 1, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 एंड log x प्लस 1 माइनस x प्लस c। अब राइट करते हैं हम यहाँ पे when
x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3, देन अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू x की हो गई 0 तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारा log 1, यहाँ से वैल्यू आ गई log 1 और ये हो जाएगा हमारा -0 एंड प्लस हो जाएगा c एंड log 1 की वैल्यू होती है 0 तो यहाँ से देखिए हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज log x प्लस 1 माइनस x प्लस 3। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देखिए फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log of ddx of y equals to 3x plus 4y given that x equal to 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन दिया है ये हमारा log के फॉर्म में ddx ऑफ y की वैल्यू दिया है। ओके ना, तो इसको देखिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे और हम लोग जानते हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है हमारा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, उस फॉर्म में इसको हम लोग राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में, गिवन log ddx of y is equals to 3x plus 4y राइट करेंगे हम लोग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, it can be written as ये देखिए होता है हमारा यहाँ पे अगर हमारा बेस e है तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं ddx of y is equals to e to the power 3x plus 4y। जैसा कि मैं आपको बताया, देखिए log में हमारा वैल्यू अगर कुछ इस तरह से होता है log x to the base e equals to y, तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है e to the power y। ओके ना, तो इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने इस वैल्यू को ऐसा राइट किया है। ओके, अब ये देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये हो सकता है हमारा e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए y वाले जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको dy के साथ एंड x वाले जो हमारे जो यहाँ पे टर्म है उनको x वाले के साथ राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन e टू द पावर 4y dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x dx, ये हो जाएगा। या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं e टू द पावर -4y dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मिलेगी। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और राइट करते हैं इसको। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है कुछ इस तरह से आ जाएगी, इंटीग्रेशन e टू द पावर -4y dy इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन 4 e टू द पावर -4y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 e टू द पावर 3x एंड प्लस c। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने हैं तो हमें c की वैल्यू गेन करनी होगी जो हमारा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 है। अब राइट करेंगे हम लोग पुटिंग x इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इसको मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं, तो अब जो वैल्यू आएगी अब इसके लिए पुट करते हैं इसमें, देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 4 e टू द पावर -4 इंटू 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 e टू द पावर 3 इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी -1 अपॉन 4 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 प्लस c एंड c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो c इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 4 -1 अपॉन 3। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 और यहाँ पे आ जाएगा
-4, इसकी वैल्यू आ जाती है c इक्वल्स टू -7/12। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। राइट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन 1, जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेते हैं। तो अब यहां से मैं इसको हटा लेता हूं, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/4 e टू द पावर -4y इक्वल्स टू 1/3 e टू द पावर 3x, और ये हो जाएगा हमारा -7/12। अब हम लोग एलसीएम ले लें तो इस साइड हमारा 4 आएगा एलसीएम और इस साइड आएगा 12। तो 12 जब एलसीएम आएगा तो इधर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 e टू द पावर -4y एंड इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैंने आपको डायरेक्टली इसको बता रहा हूं मैं, इधर हमारा एलसीएम आएगा 4 और इधर आएगा 12, तो इधर का जो 3 आएगा हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4 e टू द पावर 3x एंड माइनस हो जाएगा 7। अब चाहे तो इस वैल्यू को इस साइड पुट कर लें, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 e टू द पावर 3x एंड ये हो जाएगा प्लस 3 e टू द पावर -4y एंड माइनस हो जाएगा हमारा 7 एंड इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए इसका। मैं चेक कर लेता हूं। ओके, तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे c की वैल्यू पूछी गई है, ओके ना। आपसे बस c की वैल्यू पूछी गई है, तो c की वैल्यू ये हो जाएगी। बट आपसे इक्वेशन पूछा जाए तो मैंने इक्वेशन भी आपको बता दिया, राइट ना। तो इस तरह से आपका देखिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इस तरह से हमें आंसर भी पूछा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बताया गया, पूछा गया है, बस c की वैल्यू आपको आंसर में दिया है, ओके ना। तो मैंने आपको इक्वेशन भी बता दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही।